हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक ऑनलाइन और मैं हूं आनंद। आज का हमारा डिस्कशन दरअसल एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो हम सब के जीवन पर, हम सब के ज्ञान पर, हम सब की शिक्षा पर एक सवालिया निशान लगाता है, हम सबको प्रभावित करता है। और वो ये है कि क्या इंटरनेट हमारा मौलिक अधिकार है? क्या इंटरनेट तक पहुंच हमारा बेसिक अधिकार है? यदि है तो हमें मिला क्यों नहीं? यदि हमें मिला है और सरकार ने किसी मायने से उसको रोका है, तो हम किस प्रकार से अपने इस अधिकार की प्राप्ति कर सकते हैं? कोर्ट के पास किस रूप में जा सकते हैं? किस आर्टिकल का हवाला देकर इस अधिकार को हम सरकारों से ले सकते हैं? तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो इस बात पर है कि इंटरनेट एक्सेस इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जनवरी 10 के जजमेंट में कहा। आज हम जानना चाहेंगे कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई, कि किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने या उससे पहले किन किन न्यायालयों ने इंटरनेट को इस अधिकार का रूप दिया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट का स्टेटस क्या है। उससे पहले हमारे संविधान में हमें 6 मुख्य अधिकार दिए हैं, आपके सामने वो हैं, उनकी लिस्ट है। और उनमें से जो 6 मौलिक अधिकार का वर्ग है, उसमें से एक प्रमुख अधिकार है राइट टू फ्रीडम, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। हम स्वतंत्र हैं अभिव्यक्ति के लिए, हम इंडिपेंडेंट, वी हैव राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, राइट। और यदि हमें अपने आप को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है तो इंटरनेट उसमें एक माध्यम है। यदि कोई सरकार इंटरनेट को रोकती है, ब्लॉक करती है, तो दरअसल वो हमारे राइट टू एक्सप्रेशन में बाधा लगा रही है। आप देखिए, आज का ज़माना, आज का दौर इंफॉर्मेशन का दौर है। आज का दौर ट्विटर का है, फेसबुक का है, गूगल का है। आज मीडिया भी दरअसल इंटरनेट के माध्यम से ही अपनी बातों को रखती है, सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। यदि इंटरनेट को रोक देंगे आप, तो दरअसल ना केवल एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति, बल्कि जो मीडिया हाउसेस हैं, जो प्रेस इंडिपेंडेंस है, प्रेस फ्रीडम है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और दरअसल बाय डिफॉल्ट इंटरनेट को रोककर सरकारें राइट टू एक्सप्रेशन नामक हमारे मौलिक अधिकार का हनन करेंगी। इस पूरी कहानी की शुरुआत दरअसल हुई 2019 के सितंबर के केस में। केरल के कोझिकोडे जिले के एक कॉलेज में एक रूल था कि छात्राएं केवल 10 बजे तक ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकती हैं और 10 बजे के बाद ऐसा करने पर उनके खिलाफ डिसिप्लिन के एक्शंस लेंगे। और यही हुआ एक्चुअली कि एक छात्रा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही थी 10 बजे के बाद, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने न केवल उनका फ़ोन छीना, बल्कि उनको कॉलेज से सस्पेंड भी कर दिया। उस छात्रा ने फिर केरल हाई कोर्ट में अपील की। उन्होंने दलील दी कि कॉलेज प्रशासन का ये कदम उनके राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार का हनन है, उनका फ़ोन छीना गया। और दूसरी बात, उनके आर्टिकल 19(1)(a राइट टू एक्सप्रेशन का भी हनन है, जहां पे वो अपनी बात रखना चाहती हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती हैं। और केरल हाई कोर्ट ने इस महिला का पक्ष लेते हुए उनके फेवर में फैसला सुनाते हुए ये कहा कि कोई भी प्रशासन, चाहे निजी हो या सरकारी हो, अनुशासन के नाम पर लोगों के मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता। कोई भी प्रशासन अपने कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह माना कि आज के इस इंफॉर्मेशन के दौर में इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राइट टू एजुकेशन की प्राप्ति भी दरअसल इंटरनेट से होती है। राइट टू एजुकेशन हमारे संविधान के अनुच्छेद 21(a) में हमें बच्चों को दिया गया है। तो राइट टू एजुकेशन अगर हमें सफल बनाना है तो इंटरनेट की उपलब्धता होनी ज़रूरी है। यदि किसी व्यक्ति को अपने एक्सप्रेशन को रखने का अधिकार देना होगा तो पहले उसको इंटरनेट भी देना ज़रूरी होगा, क्योंकि आज के, जैसे मैंने कहा कि आज के ज़माने में, आज के दौर में इंटरनेट एक प्रमुख माध्यम है अपनी बात को आगे रखने का। तो कोर्ट ने यह माना कि प्रशासन के इस कदम से दरअसल उस महिला के मुख्य रूप से आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ। और कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट तक जो पहुंच है वो एक फंडामेंटल राइट है, कॉलेज प्रशासन इसको नहीं छीन सकता। हालांकि हर अधिकार के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, किंतु प्रतिबंध वैसे हों जो मौलिक अधिकार से छेड़छाड़ ना करें। और ऐसा प्रतिबंध नहीं हो सकता
जो समाज में असमानता पैदा करे। आप तो देखें इस चीज़ को कि यदि 10 बजे के बाद किसी छात्रा को इंटरनेट का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिलती है, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि देश के बाकी छात्राएं पढ़ रहे होंगे और उस कॉलेज की छात्राएं नहीं पढ़ पा रही होंगी? इसका मतलब शिक्षा में असमानता आएगी। अगर अलग अलग राज्य, अलग अलग स्कूल कॉलेज अलग अलग रूप से अपने प्रतिबंध लगाएंगे तो देश में असमानता पैदा होगी, शिक्षा में बाधा आएगी, एक्सप्रेशन में बाधा आएगा। और इसीलिए हर प्रकार से इंटरनेट पर इस प्रकार की पाबंदी एक्सेप्टेबल नहीं है, कोर्ट ने माना। और कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि छात्रा कॉलेज की है, बालिग है, तो वो उनके ऊपर, ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो नेट का इस्तेमाल कैसे करें। कॉलेज प्रशासन इस पर कोई विशेष कार्य नहीं कर सकता। और इसीलिए इसी प्रक्रिया से, इसी जजमेंट से दरअसल इंटरनेट को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। जब 2020 का वर्ष आया तो जनवरी 10 के आसपास 2020 में एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल भी जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर एक फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, तब से वहां पर शुरुआती दौर में तो नेट पूरा बंद था, किंतु अभी 2G नेट खोला गया है, 4G अभी भी बंद है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के कुछ पिटिशनर्स ने, जम्मू कश्मीर के कुछ पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कहा कि इंटरनेट को जो बंद किया गया है उसे ओपन किया जाना चाहिए, ये हमारे अधिकारों से खिलवाड़ है, उसका हनन है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इंटरनेट कोई मौलिक अधिकार नहीं है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इंटरनेट तक पहुंच लोगों का मौलिक अधिकार है, ये दिया जाना चाहिए। किंतु कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस संविधान के प्रावधानों से आर्टिकल 19(1) से अधिकार मिलते हैं, तो आर्टिकल 19(2) से अधिकारों पर कुछ जस्टिफाइड प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मसलों को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी 4G इंटरनेट उपलब्ध नहीं होगा, हालांकि 2G इंटरनेट अभी भी चलता रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इंटरनेट मौलिक अधिकार है, किंतु हर मौलिक अधिकार कुछ न कुछ सैंक्शंस या कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अंदर काम करता है। कोई भी अधिकार पूर्ण रूप से मिलता नहीं है, उसके ऊपर सामाजिक स्थितियों को देखते हुए, देश की सुरक्षा को देखते हुए, पब्लिक मोरालिटी को देखते हुए कुछ जस्टिफाइड रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं और वही कश्मीर में लगाए गए हैं। किंतु कश्मीर के उस जजमेंट से या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, हाई कोर्ट के जजमेंट से ये स्पष्ट हो गया कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, वहाँ तक पहुँचना हमारा अधिकार है जिसको छीना नहीं जा सकता जब तक उस इंटरनेट से कोई ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती जो राष्ट्रीय सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता पे कोई क्वेश्चन मार्क लगाती हो, समाज को प्रभावित करती हो। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि इंटरनेट इज़ अ काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट और हम सभी को अधिकार है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, देश में डिजिटल क्रांति आगे आएगी, तो लगभग सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से होंगी। और वैसी स्थिति में यदि इंटरनेट को सरकारें अपनी मर्जी से बंद करना शुरू कर दें, तो समझिए वो देश के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही हैं, लोगों के ऊपर नियंत्रण का प्रयास करेंगी, लोगों की अभिव्यक्ति को रोकेंगी, लोगों की शिक्षा को रोकेंगी और लोगों में असमानता पैदा करेंगी। और इसीलिए इन सभी समस्या को देखते हुए इंटरनेट को किसी भी ऐसे जस्टिफाइड कारणों के अलावा बंद नहीं किया जाना चाहिए। एक हमने केस और भी देखा था, हम देखते रहते हैं कि बहुत बार जब कुछ दंगे वंगे होते हैं तो सरकारें नेट को बंद कर देती हैं, तो कुछ लोगों के द्वारा जो उपद्रव किया गया उसका खामियाजा पूरा देश या पूरा राज्य या पूरा शहर भोगता है। इसके ऊपर भी दरअसल इस फैसले का एक प्रभाव पड़ेगा कि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार के किसी तरीके से अगर नेट बंद किया जाएगा तो वो जस्टिफाइड होना चाहिए, इट शुड बी प्रोपोर्शनेट। मतलब यदि किसी इंटरनेट को बंद किया जाता है तो उसका प्रभाव अगर बड़ा हो तभी समाज के बड़े भाग में बंद किया जाए। यदि उसका प्रभाव छोटा है, किसी एरिया तक सीमित है, तो पूरे शहर या पूरे राज्य का नेट बंद किया नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर सरकारों को समझना पड़ेगा कि इंटरनेट जो है उसे न्यायालयों ने मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है और इसीलिए इसका इस्तेमाल जितना बढ़ाएंगे उतना ही लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। हालांकि जहाँ जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे प्रतिबंध को भी कोई उसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि हर राइट के साथ में कुछ ड्यूटीज़ भी शामिल होती हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जहाँ देखा हमने ये स्पष्ट हो गया कि इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट, इंटरनेट तक पहुँच हमारा मौलिक अधिकार का पार्ट है और सरकारों को बहुत सोच समझ के इस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध
आपको लगाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल हम बाकी मुद्दों की बात विस्तार से करेंगे। थैंक यू।